अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डाले गए हैं। ये भी इसी 2025 के लिए। सबसे पहले ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टेट बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये क्या कहता है कि सपोज करो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आप देख रहे हैं ना, इसकी पूरी लेंथ L है, I करंट कैरी कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ DL है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, रेडियस वेक्टर R है, डिस्टेंस R है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ ये जो कंडक्टर एंगल बना रहा है ये है आपका थीटा। तो हम इसको इसमें इस लॉ में कहते हैं कि ये क्या कहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ DL है, पूरी लेंथ L है, खाली हमने स्मॉल लेंथ DL लेनी है, करंट कैरी करा I, distance R, it is given by dB is equal to K where K is constant, I dl sin theta upon R square। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, डायरेक्टली टू DL है लेंथ के प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली टू एंगल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो K है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और ये फॉर्मूला μ0/4π इसकी K की वैल्यू है, सॉरी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स एंड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 7 एम्पियर्स। ये इसमें आपको दो पार्ट्स में पूछा गया है। फर्स्ट है एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल डिस्टेंस 0.12 मीटर, और सेकंड है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। एन दिया है 500, आई दिया है 7 एम्पियर्स, ए डायमीटर दिया है 0.1, तो रेडियस निकालने के लिए हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 0.05 मीटर्स। एक्स है 0.12 मीटर। अब हम इसके फॉर्मूला देखेंगे। ये क्या है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल में है और हमने उसकी एक्सिस पे देखना है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो है उसी एक्सिस पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B=μ0/4π 2πNIA² अपॉन A² प्लस X² होल रेज़्ड टू पावर 3/2। तो इसमें μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 एज सच लिखा है, पाई की जगह 3.14, आई की जगह 500, ये जो हमारा ये आई की जगह, ये एन की जगह 500, आई की जगह 7, ए जो हमने निकाला है रेडियस 0.05 का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आइए, ए की जगह 0.05 का होल स्क्वायर और एक्स की जगह 0.12 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को सॉल्व करके इसके 3/2 कर लेना इसका, और इसका आंसर आएगा 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एंड में, चाहे वो लास्ट पोर्शन में इतने में छोड़ सकते हैं, आपका बाकी फॉर्मूला वगैरह ठीक से लगा दीजिएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। जब हमारा एक्सिस वाला होता है तो ये पहला फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ द कॉइल में खाली 2πNI/A, μ0/4π × 2πNI/A। इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा इन टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। An electric dipole with electric dipole moment 4 × 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of magnitude 5 × 10⁻⁴ Newton per coulomb। आपने क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। P की वैल्यू कितनी दी हुई है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, 4 × 10⁻⁹ coulomb meter। ई दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, थीटा दिया है 30 डिग्री। इसमें तो सिंपली फॉर्मूला आपने लगाना है टॉर्क का फॉर्मूला, PE sin थीटा, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा न्यूटन मीटर में। नेक्स्ट इज व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट इट्स यूनिट। जब भी वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि उसमें हमने डिवाइड करना होता है डिस्टेंस से। तो यहाँ पर इसको कैसे हम इसकी डिफाइन करना है, तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। नॉर्मली रेट अकेला रेट तो टाइम को करता है, पर यहाँ जो ग्रेडियंट होता है उसमें हमेशा डिस्टेंस से डिवाइड होता है। ये dr है, dx है, dy जो भी आप लेंगे डिस्टेंस से डिवाइड होता है, इसको कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है E = -dv/dr, और इसका यूनिट होता है SI वोल्ट मीटर। तो V के लिए वोल्ट है, सॉरी, और R के लिए मीटर। तो मीटर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर मीटर इन्वर्स हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स व्हेन द टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। आप अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट कैरी करने से सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन अगर होगा तो वो रिपल्सिव होगा। स्टेट क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ states that the magnetic susceptibility, जिसे हम ज़ाय भी कहते हैं, of paramagnetic material, वो inversely proportional to its absolute temperature, वो Xim will be equal to C by T, where C is Curie constant and T is temperature, Xim is susceptibility. Next is state and prove Gauss's theorem. ये गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, थ्रू क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, एक क्लोज सरफेस है जिसके बीच में चार्ज क्यू है, इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है इट विल बी इक्वल टू Q/ε0। अब हमने इसको प्रूव करना है। अगर सपोज करो कि आपने एक क्लोज सरफेस एस ले लिया, इसने इनक्लोज किया चार्ज स्मॉल क्यू, तो गॉसेस थ्योरम कहेगी फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। जो आपने ऊपर स्टेटमेंट की है वो एक्चुअल में यही एक वर्ड है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, वेयर फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस पर हमें डेफिनेशन में ये भी पता है कि फाई है, ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो रिंग है ये क्लोज सरफेस के लिए है, EDS। फाई इज ऑल्सो इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ENDS, सो EDS ये है। तो इन दोनों को आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो EDS इज ऑल्सो इक्वल टू Q/ε0। तो ये आप इसको चाहे 1/ε0 टाइम्स द चार्ज लिख लीजिए या EDS लिख लीजिए, राइट। स्टेट किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो जंक्शन रूल होता है, ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज एन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ज़ीरो, कि इसी एक पॉइंट पे जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होते हैं उसको हम ज़ीरो लेते हैं। ये तो आपका होता है जंक्शन रूल। सेकेंड लॉ लूप रूल कहता है कि किसी भी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF है, एक्चुअल में EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। वैसे भी अगर हम इसको सिंपली सोचें तो V क्या होता है, IR, तो V की जगह EMF है, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R एंड I। बट इसमें पूरे लूप में लेते हैं तो जितने भी वो होंगे, जितने EMF होंगे, जितने रेजिस्टेंस हो गए, करंट हो गए, उन सब का एल्जेब्रिक सम लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। यहाँ I दिया है 3 एम्पियर, B आपको निकालना है, A दिया है 15 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 0.15 मीटर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर तो ये सर्कल नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा μ0 2I/4πA, ये आपको याद रखना है, तो बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। नेक्स्ट है अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक प्रोटोन है, एक अल्फा पार्टिकल है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वो एंटर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं विद द वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो उनकी वेलोसिटीज है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। हमें रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, जो वो सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट होंगे, उनकी रेडियस निकालना है, उनको कंपेयर करना है। अब मास ऑफ प्रोटोन अगर m है तो जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स m होगा, और अगर चार्ज ऑफ प्रोटोन E है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2E होगा, ये तो आपको मालूम है। तो अब ये क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी इक्वल टू Q/V, Q को एक्सेलरेट किया जा रहा है बाय V वोल्ट्स, राइट। अब नेक्स्ट है, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू Q/V। नेक्स्ट है मोमेंटम का फॉर्मूला कितना है, M/V, P इज इक्वल टू MV होता है। अब हम यहाँ पर इसका एक हम लोगों ने और भी किया था, इसका इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2√2 ME के काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, या आप इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये QV यहाँ पर ये आ जाएगा आपका √2m QV, राइट। अब ये आपको पता है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है तो सबसे पहले उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो होगा जो उसको गोल घुमाएगा, दैट इज mv²/r, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा होता है, पर ये परपेंडिकुलर है तो sin 91 हो जाएगा, इसलिए हमने उसको लिया नहीं। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी mv/QB। अब ये तो mv/ यहाँ v स्मॉल ये वेलोसिटी है। अब हमने इसको mv को यहाँ से वापस इस फॉर्मूले को डाल देना है, √2 MQV/QB।
तो जब हम इसको में डालेंगे तो हमने क्या किया, हमने पहले तो ये अंडर रूट इसके ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है, पर हम डिनोमिनेटर को भी अंडर रूट में ले जाना चाह रहे हैं, तो हम क्यू बी को क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे। फिर एक क्यू ऊपर से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा अंडर 2m v अपॉन क्यू बी स्क्वायर। v इज़ पोटेंशियल है, तो यहाँ से आप एक बार प्रोटॉन का ले लीजिए, एक बार अल्फ़ा पार्टिकल। प्रोटॉन का ये सिंपली है, तो अल्फ़ा में m की जगह 4m आ जाएगा और q की जगह 2e। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 1/√2। ये आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। थैंक यू सो मच।